अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स के अंदर आज पार्ट 7 है जो बेसिक्स का कोर्स चल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर 4-5 चीज़ें आप लोगों को समझानी हैं। ये चीज़ें बड़ी बदकिस्मती की बात है, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको एक साल 2-2 साल हो गया है, लेकिन अगर उनकी इन चीज़ों की डेफिनेशन ना की जाए तो शायद उनको डेफिनेशन भी नहीं कर सकेंगे, तारीफ़ भी नहीं कर सकेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखें, ये $5000 का एक अकाउंट है, 500 की लीवरेज है। तो लीवरेज का तो आपको पता ही होगा कि लीवरेज क्या होती है। अभी देखें, हम एक ट्रेड लगाते हैं। फ़र्ज़ करें AUR USD है, ठीक होगा। अब देखें 1.00 की, ये स्टैंडर्ड लॉट नहीं है। स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है? बात शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड लॉट का बता देते हैं कि स्टैंडर्ड लॉट वो होती है जो 1 लाख USD के बराबर हो या यूरो के बराबर हो। स्टैंडर्ड लॉट, इससे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट वो लॉट होती है जिसमें आप एक पिप पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, ये स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। अभी देखें, $5000 हमारा बैलेंस है और इसका एक ट्रेड है, इसको मैंने बाई कर दिया है। तो जैसी ट्रेड बाई की तो ये नीचे आप देख सकते हैं $3 ये लॉस है। ये स्टैंडर्ड लॉट नहीं है, ये मिनी लॉट है। $10,000 की एक लॉट बनती है और एक लॉट एक पिप पे $1 का प्रॉफिट या लॉस करती है। अब देखें, नीचे बैलेंस आ गया $5000 हमारा बैलेंस है। इक्विटी आ गई 4997, मार्जिन आ गया 24.52, फ्री मार्जिन आ गया 4973, मार्जिन लेवल आ गया 20,385.02%। अब ये क्या क्या चीज़ है? पहले बैलेंस क्या चीज़ है, इक्विटी क्या चीज़ है, मार्जिन क्या चीज़ है, फ्री मार्जिन क्या चीज़ है और मार्जिन लेवल क्या चीज़ है। ये चीज़ें फॉरेक्स में बेसिक्स के हवाले से आज आप लोगों को समझानी है। सबसे पहले है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है जितना आपने डिपॉजिट किया है, $1000 किया है, $2000 किया है, $3000 किया है, आपने जितना आपका बैलेंस है डिपॉजिट किया है और जो ट्रेड क्लोज़ कर दी हैं उसके बाद जो आपके अकाउंट के अंदर रकम मौजूद है उसको बैलेंस कहते हैं। अभी देखें, आप $5000 का अकाउंट है और 3-4 ट्रेडें आप लगाते हैं, $100 $150 आपको प्रॉफिट आ जाता है और वो ट्रेडें जब क्लोज़ करेंगी तो आपके जो बैलेंस है इस बैलेंस में इनका इजाफ़ा हो जाएगा, या अगर लास्ट में थी तो कट हो जाएंगी। जो टोटल में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो $5000, उसको बैलेंस कहते हैं। इक्विटी, इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि आपकी जितनी ट्रेड्स लगी हुई हैं, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर हैं चाहे वो लॉस के अंदर हैं, उन सब ट्रेड्स को अगर इस वक्त में क्लोज़ किया जाए तो पीछे जो रकम बचती है उसे इक्विटी कहते हैं। अभी देखें, $5000 हमारा बैलेंस है और -$2 में हमारी ट्रेड्स हैं। मैं 4-5 और लगा लेता हूँ। अभी देखें कि 5000 अकाउंट है और नीचे $8 है, तो 5000 माइनस 8 ये हो गया $4992। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस में से ये जो सारी ट्रेड्स लगी हुई हैं इसी टाइम पे अगर सब ख़त्म कर दें तो जो हमारे पास प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है या जो बकाया बैलेंस बचता है उसको इक्विटी कहते हैं। अगर ये -8 है और अगर ये +8 होता, हमें प्रॉफिट में होता, तो इस जगह पे ये 5008 हमारी इक्विटी हो जाती। तो तीसरे नंबर पे हमारे साथ है मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन बेसिकली एक हम कैलकुलेशन करते हैं मार्जिन को हम लीवरेज के हिसाब से। अभी देखें, $5000 हमारा बैलेंस है, 500 की लीवरेज है, तो आसान अल्फाज में $220 पे कंपनी की तरफ से हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। ये तो मिनी का लॉट है। $220 पे हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं और एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप के फासले पे आपका $10 प्रॉफिट या लॉस होता है।
अब देखें $220 फ़र्ज़ करें हमारा बैलेंस हुआ और हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, तो हमारी लिमिट थी कि $220 के अकाउंट पे हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। अब देखिए हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई तो $220 का अकाउंट फ़र्ज़ करें हमारे पास मौजूद है, तो जब हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो हमारा मार्जिन ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी लिमिट और चीज़ों की जितना हमारा बैलेंस था वो हमने जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जितना हमारा बैलेंस था उसके हिसाब से फुल हमने चीज़ें ले लीं, ये हमारा मार्जिन हो गया। हमारा जितना मार्जिन था इस हिसाब से हमारा मार्जिन ख़त्म हो गया। अभी देखें 5000 बैलेंस है और हमने 1 2 3 0.30 लगाई, 3 मिनी लॉट्स लगाई, 0.30 लगाई और इसको मैं 0.7 लॉट्स और लगाता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड लॉट्स के बराबर हो जाएंगे। अभी देखें ये $30 है। मैंने आपको बताया था कि $220 के अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगती है, तो इस टाइम 500 की लीवरेज से लीवरेज ज़्यादा होगी तो इतनी ज़्यादा लॉट्स लगेंगी। अभी देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता लगाई, तो मैं 1 मिनट इन सबको काटता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं 10 लॉट्स इकट्ठे लगाता हूँ, ये मिनी लॉट्स हैं। अभी देखें सॉरी $245 के हिसाब से दर आ रही है, शायद इसकी लीवरेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो इसमें ये देखें कि अभी हमारा $245 का अकाउंट होता तो हमने $245 पे जितनी चीज़ हम ख़रीद सकते थे वो हमने ख़रीद ली। $245 का अगर हमारा अकाउंट होता तो लास्ट तो $40 होता या $50 होता या $30 होता या $20 होता, लेकिन हमारी जो चीज़ लेनी थी, हमने जिस हिसाब से जो चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती और हम और चीज़ नहीं ले सकते थे। ये हो गया मार्जिन। मार्जिन का जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन लीवरेज पे होती है। तो अगर हमारे पास $5000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हम 500 की लीवरेज के साथ 500 की लीवरेज के साथ हम 5000 पे 245 पे एक लगा सकते हैं और 2400 ये 10 स्टैंडर्ड लॉट्स हो गए, एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं 245 पे। ये जो लीवरेज चल रही है ये 500 के लगभग चल रही है और 2500 पे 2450 पे हम 10 स्टैंडर्ड लॉट्स लगा सकते हैं और 5000 पे तकरीबन हम 20 स्टैंडर्ड लॉट्स लगा सकते हैं। अगर हम 20 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाएं तो हमारी जो ख़रीदो फरोख्त होगी वो हमारे 500 लीवरेज के हिसाब से मुकम्मल हो जाएगी। हमारा 5000 बैलेंस था तो 5000 ज़रब 500 इतनी चीज़ हम ख़रीद लेंगे। तो जो मार्जिन कंपनी ने दिया था, जो कंपनी ने अपनी चीज़ें ख़रीदने का कहा था 500 लीवर से, उस हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है वो मार्जिन होता है। अभी देखें $245 बैलेंस है, हम एक स्टैंडर्ड लॉट्स लगाते हैं चाहे वो $30 में हो $20 में हो, हमारी इक्विटी तो ज़्यादा बच गई लेकिन हमारा जो बैलेंस है उस बैलेंस के हिसाब से हमें ये ऑर्डर में मार्जिन बताएगा कि हमने कितनी चीज़ें ले ली। अभी देखें कि 245 के हिसाब से, अभी देखें कि 245 के हिसाब डॉलर के हिसाब से हमने चीज़ें ख़रीद ली, बाकी चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। और दूसरा देखें कि फ्री मार्जिन का मतलब ये हुआ कि हमने इतनी चीज़ें ख़रीद ली हैं, इससे ज़्यादा हम और कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अभी देखें $245 के हिसाब से हमने चीज़ें ख़रीद ली और 4704 हमारा फ्री मार्जिन है, ये माइनस में है। अगर ये प्रॉफिट में है तो ये इसको हमारा बैलेंस से जो हमारा माइनस हो जाएगा फ्री मार्जिन, वो फ्री मार्जिन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन माइनस में है तो हमारा जो मार्जिन है, इस मार्जिन से हमारे ये जो फ्री मार्जिन होता है ये इक्विटी पे होता है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये जो फ्री मार्जिन होता है ये आपके इक्विटी पे होता है और जो मार्जिन होता है ये आपके बैलेंस पे होता है। अब तीसरी चीज़ आ गई कि मार्जिन लेवल। ये मार्जिन लेवल आसान सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपके रिस्क पे है। आप जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लगाएंगे ये मार्जिन लेवल इतना कम हो जाएगा जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा आपका मार्जिन लेवल गिरेगा और ये मार्जिन लेवल जब ज़ीरो पे आएगा तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो कोशिश इस बात की करनी है कि मार्जिन लेवल 2000 से नीचे ना हो।
2000 से नीचे ना हो, तब जाकर आपका ये जो काम है ये बेस्ट रहेगा। आपके अकाउंट के वाश होने के चांस कम होंगे। अभी देखें, जब आपका $500 का मार्जिन लेवल रहेगा तो आपका अकाउंट, आप ये बात समझ लें कि बहुत ज़्यादा डेंजरस में चला गया। आप देखें कि अगर मार्केट और नीचे आती है तो ये मार्जिन लेवल के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्जिन लेवल से आपका अकाउंट जो है वो कितना वाश हो सकता है या वाश होने के करीब है। तो कोशिश करें कम से कम ट्रेड लगाएं और मार्जिन लेवल से आप ये जो है इसको 2000 से ऊपर रखें, तब जाकर आपका जो अकाउंट है वो बचेगा, आपका अकाउंट बच सकता है। तो आज 4-5 चीज़ें थी आपको समझाई। पहले बैलेंस क्या होता है, हर बंदे को पता है। इक्विटी, आपकी जितनी ट्रेड्स लगी हुई हैं उन ट्रेड्स को क्लोज़ करके जो आपका बकाया बैलेंस बचता है तो उसको इक्विटी कहते हैं। अभी देखें $10 इधर प्रॉफिट में है, हमारा 4970 बैलेंस है और 4980 इक्विटी हो गई। मार्जिन हम लाजमी सी बात है, कंपनी से लीवरेज ले रहे हैं तो लीवरेज के हिसाब से ये आइडिया होता है कि आपने कितनी चीज़ें, कितने डॉलर के हिसाब से चीज़ें ख़रीद ली हैं। और फ्री मार्जिन के आपको बता सकता है कि आपके पास जो बकाया बैलेंस है उसमें और कितनी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। और मार्जिन लेवल को भी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी देखें, इक्विटी हमारी 4990 हो गई है, नीचे $20 प्रॉफिट आ गया है और 4970 हमारा बैलेंस बच गया है। तो आज उम्मीद है इस बात की कि फॉरेक्स में मार्जिन के हिसाब से, मार्जिन लेवल के हिसाब से, फ्री मार्जिन के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से और बैलेंस के हिसाब से आपको चीज़ की समझ आ गई होंगी। इसके अलावा हमने एक और सर्विस शुरू की है, www.tanniforex.com में जाएंगे तो ऑनलाइन हमारे, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारे जितने भी ग्रुप्स थे उनको जब क्लोज़ किया गया तो उनके मुकाबले में एक हमने आपको सर्विस देनी थी। तो ये देख सकते हैं इस टाइम भी हमारे मौजूद हैं। हमारा जो आईटी का डिपार्टमेंट के अंदर जो इनके ज़िम्मे काम लगाया हुआ है, उस टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ऑनलाइन इस जगह पे फ्री में रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी सर्विस बहुत अच्छी आप लोगों के लिए है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप हर टाइम जब भी हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा आप लोगों के से इधर मौजूद होगा तो आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ये हमारा नुमाइंदा कोई भी मौजूद नहीं है तो आप इस जगह से कांटेक्ट इनसे करके मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ये आसान सा आज टॉपिक था जो आपको बता दिया है। तो इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।